हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। Now affiliated to CBSE up to 10+2 level. Free admission for limited period. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Lahiriya Saray, Darbhanga. Classes pre-primary to 9th and 11th. Introducing artificial intelligence, robotic club and drone technology. 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट। कृष्णा हीरो और KD हीरो का वादा। ऑफर सभी डीलर से ज्यादा। एडवांस बुकिंग पर 1,000 की अतिरिक्त छूट। फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड। 2 साल से अधिक समय के लिए मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त। फाइनेंस मात्र 1 रुपए से शुरू। हर खरीद पर निश्चित उपहार। प्रकाश टेक्सटाइल्स, पूर्ण पारिवारिक प्रतिष्ठान, सैदनगर, लहेरिया सराय। साड़ी, लहंगा चुन्नी, शूटिंग सेटिंग एवं सभी प्रकार के आधुनिक वस्त्रों का संगम। त्योहारों एवं लगन की उमंग प्रकाश टेक्सटाइल्स एवं प्रकाश हैंडलूम के संग। करिए खरीदारी, पाइए उपहार। 912 करोड़ की लागत से बनेगा दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल। PM मोदी ने किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 912 करोड़ रुपए की लागत की दरभंगा हवाई अड्डे के नए सिविल इनक्लेव का वाराणसी के सेगरा स्टेडियम से रिमोट के माध्यम से शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर में 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 7 एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास का शिलान्यास किया। इसमें दरभंगा, वाराणसी, आगरा और बागडोगरा हवाई अड्डे की परियोजनाएं शामिल हैं। शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए टर्मिनल का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि इस एयरपोर्ट के विकास से मिथिला क्षेत्र के साथ साथ उत्तर बिहार के जिलों का भी विकास होगा। नए टर्मिनल के लिए राज्य सरकार ने 76.65 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दी है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी राज्य सरकार करेगी। दरभंगा में शिलान्यास के मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि आज से विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। यह सौभाग्य की बात है कि दरभंगा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण का वाराणसी से प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं। यह दिल्ली में बैठकर दरभंगा के लोगों की चिंता करते हैं। बताया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दरभंगा का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। राज्यपाल ने कहा कि दरभंगा के विकास से बिहार का विकास होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट को नई सौगात मिली है। स्वास्थ्य मंत्री सह प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज सौभाग्य का दिन है। 4 साल पहले दरभंगा से उड़ान सेवा की शुरुआत की गई थी। आज प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों को नई सौगात दी है। उसको यहाँ पर बड़ा सौभाग्य सर, आप लोग आए हैं। क्यों तो DGM है, लेकिन GM जो है 2 महीने में पोस्ट हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस एयरपोर्ट पर 31 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाया दिया गया था और आप सबों को पता है। फिर हमने भारत की सरकार से एक कमेटी ला करके प्लानिंग से और यहाँ के तत्कालीन DM के साथ जहाँ 52 और 24 एकड़ हमने लिया है, इसलिए ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने दरभंगा। और हमने तो एक मांग भी किया है, वह भी पूरा निश्चित रूप से होगा ही। संजय जी, एक सवाल है। उड़ान योजना के तहत यहाँ हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन जिस तरह से टिकट मांगी लोगों को लेनी पड़ रही है, इसके लिए एक सांसद देखिए, निश्चित रूप से मेरा लगातार प्रयास जारी रहता है। उड्डयन मंत्रालय के अभी सारे अधिकारी यहाँ आए हुए हैं और हमको लगता है इस देश में जितने हम उड्डयन मंत्रालय में जाकर के अपनी विषयों को रखने का काम
करते हैं, उसी का आज परिणाम है जो यहाँ 8 नवंबर 2020 को हमने दिया था और SPZ लिया और सुविधा नहीं थी 1 एप्रन 2 जहाज हम ठहरा सकते थे। अब जब हम 7 एप्रन दिए 14 जहाज एक साथ खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से अभी तो हम लगे हुए हैं इंडिगो, आकाशा, अन्य कंपनियों में जो यहाँ आए, क्योंकि उसका 3 साल का समय पूरा हो गया है, तो अन्य कंपनी आकर के यहाँ से अपना सेवा बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद का दें और निश्चित रूप से पटना भी हम देने जा रहे हैं और रांची भी हम देंगे, उसमें हम लगे हुए हैं। तो सुविधा जब हम उपलब्ध कराएंगे, अनेक कंपनियां यहाँ आएंगे, एक आपस में जब चलेगा प्रतिद्वंदता तो सब सुधर जाएगा। और जब यह सुविधा हम जो नए आज शिलान्यास हुआ है, यह सुविधा जब हम प्रदान कर देंगे तो निश्चित रूप से सारा समस्या साथियों, काशी के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। अभी मैं आंखों के एक बड़े अस्पताल का, उस अस्पताल का लोकार्पण करके आपके पास आया और इसलिए आने में थोड़ी देर भी हो गई। शंकरा नेत्र अस्पताल से बुजुर्गों और बच्चों को बहुत मदद मिलने वाली है। बाबा के आशीर्वाद से अभी यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इनमें देश और यूपी के विकास की, उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, MP और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ, जिसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो आज शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर सेक्टर के प्रोजेक्ट बनारस को मिले हैं। ये सारे प्रोजेक्ट सुविधा के साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी लेकर आए। यहां तो सारनाथ है, भगवान बुद्ध की उपदेश भूमि है। कुछ दिन पहले ही मैं अधिधम्म महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। आज मुझे सारनाथ के विकास से जुड़ी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करने का भी अवसर मिला। और आप तो जानते हैं, कुछ समय पहले हमने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। उसमें पाली और प्राकृत भाषाएं भी, और पाली भाषा का सारनाथ से विशेष नाता है, काशी से विशेष नाता, प्राकृत भाषा का भी विशेष नाता है। और इसलिए उसका शास्त्रीय भाषा के रूप में गौरव प्राप्त होना, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सब मेरे काशीवासियों को और देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपने मुझे जब लगातार तीसरी बार सेवा करने का आदेश दिया था, तब मैंने 3 गुना गति से काम करने की बात कही। अभी सरकार को बने 125 दिन भी नहीं हुए हैं। इतने कम समय में ही
देश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं, परियोजनाओं पर हम काम शुरू कर चुके हैं। इसमें से ज्यादातर बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों के नाम पर रहा। आप सोचिए, 10 साल पहले तक सरकार के लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती। बातचीत का मुद्दा ही लाखों करोड़ों का घोटाला होता था। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए के काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही। यही तो वजह